हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो भी समाचार पत्रों के आधार पर लेटेस्ट अपडेट होती है उनके बारे में आपको सुबह के वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारी खबरें यहाँ पर हो जाती हैं। अभ्यर्थियों का एक लंबा इंतजार समाप्त हो चुका है। छात्रों की जो एकता है, छात्रों का जो जद्दोजहद है, संघर्ष है, वो धीरे धीरे रंग ला रहा है। छुटपुट सफलताएं ही हों, लेकिन यही सफलताएं आपको बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो यूपी टीटी की परीक्षा तिथि भी निर्धारित हो चुकी है और साथ ही साथ सी टेट में इस बार अहम कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। मंत्री जी के बयान को भी हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो स्पेशली कल के वीडियो में आपको देर रात बता ही दिया था कि यूपी टेट की जो परीक्षा की तिथि है वो आपकी 28 नवंबर तय हो गई है। और ये भी आपको वीडियो सेशन में बताया गया था कि कल के समाचार पत्रों में ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखने वाली है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है समाचार पत्र के माध्यम से प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 28 नवंबर को यूपीटीटी कराने का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा मंत्री ने लौटाया था। 19 दिसंबर को परीक्षा का प्रस्ताव, नई तिथि पर मंत्री लेंगे अंतिम फैसला। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपीटीटी 28 नवंबर को कराने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भेजा है। पहले 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यह कहकर लौटा दिया कि इसे और पहले कराया जाए। इस तिथि पर मुहर लग जाने पर परीक्षा की तैयारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए टीटी अनिवार्य है। ऐसे में परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ज़्यादा होने के कारण यह परीक्षा नहीं कराई गई थी। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी की पहले जो है 19 दिसंबर की परीक्षा तिथि के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इसे विभागीय मंत्री ने मंजूरी ना देकर कहा कि अब जब 2020 में परीक्षा नहीं हुई तो इस बार इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी परीक्षा कराने के लिए प्रयास किए गए थे। शासन ने 15 मार्च को परीक्षा कराने की समय सारणी जारी की थी। 18 मई से 1 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जाने थे। परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी। इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर आने के कारण आवेदन प्रक्रिया रुक गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पीएनपी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने नई तिथि प्रस्तावित की है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह तिथि प्रस्तावित की गई है ताकि आचार संहिता के फेर में ये टीटी ना फंसे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशली परीक्षा इसी वजह से जल्द कराई जा रही है, जिससे कि नई शिक्षक भर्ती का जो मतलब स्पेस है वो बचा रह सके। एक बात तो तय हो जाती है दोस्तों कि यहाँ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आने की जो गुंजाइश है वो 90% के ऊपर हो गई है। अब शासन भाई भर्ती तो निकालेगा, लेकिन वो उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा कि वो भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराना चाहते हैं या नहीं। अगर कराना चाहते होंगे तो भाई टीटी का रिजल्ट आते ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, तुरंत एग्ज़ाम होगा और फिर रिजल्ट अनाउंस करके खैर नियुक्तियों आदि के कार्यक्रम के लिए तो काफ़ी कम वक्त बच रहा है, चूँकि रिजल्ट की तैयारियां करिया, परीक्षा की तैयारियां करना, ये सब थोड़ा सा दूभर हो जाएगा और इतनी कम समय में आपको नियुक्तियां दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग से परमिशन वगैरह लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनलाइज की जा सकती हैं। तो दोस्तों सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, बस आपको अपना कर्तव्य करते रहना है। दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा आज है। परीक्षा के लिए रोडवेज ने लगाई अतिरिक्त बसें हैं। हालांकि पहले इसको मानसून को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही थी, लेकिन मानसून भी अब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट आपको दिखाना चाहेंगे, डीएलएड का हाल दिखाएंगे। 2,40,292 ने कुल आवेदन किया है। अंतिम तिथि 17 सितंबर तक कुल 2,40,292 आवेदन भरे गए, जबकि 2,42,000
830 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। डीएलएड 2021 के लिए पीएनपी की ओर से आवेदन के लिए 2 बार तिथि बढ़ाई गई। इसके बाद भी कुल सीटें 2,42,200 के सापेक्ष 1908 सीटें रिक्त रह गई हैं। मतलब इतने आवेदन आए हैं, अभी काउंसलिंग के बाद बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमको सरकारी मिल जाएगा या बढ़िया सा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा तो वो और छोड़ेंगे। तो दोस्तों इस बार खैर पीएनपी ने पूरी जोर आजमाइश कर ली, 2-2 बार आवेदन तिथियां बढ़ाई गई। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब तक ये डीएलएड का आवेदन चल रहा है तब तक आपका टेट का आवेदन नहीं होगा। तो डीएलएड का काम खत्म, अब टीटी का आवेदन शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते में आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सीटेट के जो आवेदन की तिथियां हैं ठीक उसी के दरमियान आपकी यूपीटीटी की भी अवधि समाप्त होगी। दोस्तों बनाते थे फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 3 गिरफ्तार हुए हैं। चिनहट पुलिस ने कार्रवाई की है, 180 मार्कशीट व अन्य चीजें बरामद हुई हैं। गिरोह के 3 सदस्य फरार हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। देखिए फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को चिनहट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के 3 सदस्य फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आरोपियों के पास से 180 मार्कशीट, 17 अलग अलग इंक मुहर, इंक पैड, फॉर्च्यूनर, 3 मोबाइल फ़ोन, फर्जी दस्तावेजों की बिक्री से मिले 28,000 रुपये, 3 सीपीयू, कलर प्रिंटर, 11 बॉटल कलर इंक, 3 डेटा केबल, शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाने वाले पेपरों की 11 गड्डी, 42 रजिस्टर बरामद हुए हैं। बरामद रजिस्टरों पर विद्यार्थियों की एंट्रियां भी मिली हैं। कई राज्यों में आरोपितों का जो जाल है वो फैला हुआ है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मुताबिक लगातार सूचना मिल रही थी कि फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह राजधानी में सक्रिय हैं। पुलिस टीमें गिरोह के सदस्यों पर नजर रखे हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग क्या क्या बांट रहे थे। डीसीपी पूर्व संजीव सुमन के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ के मुंशी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसलिंग शिक्षा प्रमाण पत्र, केंद्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के शैक्षिक प्रमाण पत्र, महाकौशल आयुर्वेदिक बोर्ड जबलपुर के शैक्षिक प्रमाण पत्र, राजकीय मुक्त विद्यालय संस्थान उत्तर प्रदेश के शैक्षिक प्रमाण पत्र, भारतीय वैदिक विद्यापीठ लखनऊ उत्तर प्रदेश मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के प्रमाण पत्र और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के शैक्षिक प्रमाण पत्र बरामद हुए। तो दोस्तों ये अगूढ़ जो डिग्रियां थीं वो इनके द्वारा दी जाती थी, जिनका प्रचलन ज़्यादा नहीं है और ऐसे में फर्जीवाड़ा हो ही जाता है। दोस्तों चयन प्रक्रिया के मामले में यहाँ पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा बेहतरीन डिसीजन दिया है। चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय की जाए समकक्ष योग्यता की अर्हता। समकक्ष योग्यता वालों को नियुक्ति देने की मांग खारिज हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्य के सभी सरकारी विभाग व एजेंसियां अपने यहाँ की चयन व नियुक्ति नियमावली के अनुसार यह तय करें कि किसी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता में उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि यह बात चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय कर ली जाए। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि नियुक्ति के नियम अर्हता तय करने में समकक्ष या उच्च योग्यता को शामिल करते हैं या नहीं। कोर्ट ने मुख्य सचिव व लोक सेवा आयोग के सचिव से इस आदेश के अनुपालन में 1 माह में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और इसके साथ ही अदालत ने सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निर्धारित योग्यता ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के समकक्ष योग्यता या उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग खारिज कर दी है। सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। अर्हता तय करना दोस्तों नियोक्ता का अधिकार है। कोर्ट का कहना है कि अर्हता तय करना चयन समिति का हिस्सा है, जिसका अधिकार सिर्फ नियोक्ता का है। नियोक्ता कार्य की प्रकृति और आवश्यकताओं को समझते हुए यह तय करता है कि उसे किस प्रकार की योग्यता के अभ्यर्थियों का चयन करना है। अदालत का काम सिर्फ यह देखना है कि जो योग्यता तय की गई है वह मनमाने तौर पर या औचित्यहीन तो नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि किसी विभाग में नियुक्ति के मामले में निर्धारित अर्हता के समकक्ष योग्यता रखने वालों पर तभी विचार किया जा सकता है जब उस विभाग के भर्ती नियम में ऐसा प्रावधान हो। समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा या नहीं, यह प्रश्न चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व ही तय कर लिया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि अर्हता तय करना चयन करने वाली एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि यह नियोक्ता का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के तमाम विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सही बात है, और यही क्या होता है, फिर यही कोर्ट कचहरी का काम बन जाता है। अभी देखिएगा, शिक्षक भर्ती का जब आवेदन होगा, टीटी का आवेदन होगा, NIOS DLED को PNP बाहर रखेगी। बस यही समकक्ष अर्हता योग्यता डिप्लोमा का मामला फला ढिमका चलता रहेगा। फिर इसके बाद यही शिक्षक भर्ती में दावेदारी का मामला है। तो भाई आप पहले क्लियर कर लीजिए कि हम समकक्ष अर्हताओं में इनको लेंगे, इनको नहीं लेंगे, और अदरवाइज भाई चीज़ें क्लियर हो जाएं तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब शिक्षा मित्रों के समायोजन की मांग को देखते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर से उनके आवास पर मुलाकात की। संघ के प्रदेश शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में मुलाकात करने वाले शिक्षा मित्रों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की है कि नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों का शिक्षकों के पदों पर समायोजन किया जाए। जो टीटी पास है उनका सीधे समायोजन किया जा सकता है। कौशल किशोर ने कहा कि उनकी बात शासन तक पहुंचाई जाएगी और समस्याओं के समाधान की हर संभव कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों CTT 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होगी। यहाँ पर बोर्ड ने कहा है कि यह परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की जानकारी, पाठ्यक्रम, भाषा, योग्यता, फीस इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी CTT की वेबसाइट पर 20 सितंबर से उपलब्ध होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव इस बार यही है सीटेट में कि ये ऑनलाइन मोड में होने जा रही है। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। तो इस बार पेपर काफ़ी आसान रहने की उम्मीद है, क्योंकि CBT फार्मूले पर पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो पहली बार जब एग्ज़ाम होता है तो वो एक एज ए प्रयोग होता है, तो ऐसे में पेपर का स्तर काफ़ी सामान्य रहने वाला है। तो बहुत बेहतरीन मौका है TT क्वालिफाई करने का। इसके लिए बिल्कुल भी अवसर ना चुकें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये वीडियो सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।